को हल करते हैं। देखिए सवाल है, दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मसा है। अब इन ऑप्शन में चुनना है। ऑप्शन नंबर 1 ए में दिया है 1, बी में 2, सी में 3 और डी में इनमें से कोई नहीं है ना। ऑप्शन में से चुनना है दो या दो से अधिक अभाज्य संख्या। अब देखिए पहले हम जान लेते हैं कि अभाज्य संख्या होता क्या है, तब ना निकलेगा अभाज्य संख्या। देखिए अभाज्य संख्या वैसी संख्या को कहेंगे जिसका गुणनखंडों की संख्या मात्र 2 हो, है ना, गिनती में 2 हो। कैसे? देखो जैसे यहाँ पर 2 हमने संख्या लिया, नंबर 2। अब इसका देखो गुणनखंड करेंगे तो एक तो सब में है। अगर एक से लेकर अगर अनंत तक जाएंगे तो एक सब संख्या में क्या है, समाहित है। तो एक लिए और 2 से कटेगा और इसमें कोई संख्या नहीं है। अगर फिर हमने ले लिया 3 तो इसमें भी 1 है और 3 है और कोई संख्या है कटने वाली नहीं है। एक से भी कटेगा 3 और 3 से भी कटेगा और कोई नहीं है। वैसे ही हम ले लिए। अब हमने मान के चल लिए 5 तो ये 1 से भी कटेगा और 5 से और कोई संख्या नहीं है जो इसको काट सके, है ना। तो देखिए इसके गुणनखंडों की संख्या कितना हुआ, 2 इसमें है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। तो ऐसी संख्याओं के हम कहेंगे अभाज्य संख्या। 2, 3, 5 ये क्या है, हमारा अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या के बारे में आप समझ गए। अब कह रहा है कि संख्याओं का मौसा क्या है। अब देखिए इसका अभाज्य संख्या ले लिए 2, 3, 5, 7 कोई जरूरी नहीं है, हजारों अगर होगा ना अभाज्य संख्या। और मौसा कह रहा है निकालने के लिए, तो मौसा वैसी संख्या होती है, वैसी बड़ी संख्या होती है जो अंक दिया होता है वो सबको काट दे। जैसे हमने इतना संख्या ले, कितना 1, 2, 3, 5, 2, 2, 4, 2, 3, 5, 7 हमने अंक लिया और इसका अगर हम निकाले मौसा तो वैसी बड़ी अंक चाहिए जो सबको काट दे। तो देखो इसमें काटने वाली कॉमन जो होता है वो नंबर क्या है। जैसे ये 1 और 2 है, ये 1 और 3 है, ये 1 और 5 है और ये 1 और 7 है, यही संख्या है। अब कॉमन का मतलब होगा कि जो सब में है। तो सब में क्या है, देखो 1, 1, 1, 1। इसके अलावा है नहीं है। ये 2 2 में है, 3 3 में है, 5 5 में है, 7 7 में है। तो हमारा मौसा क्या निकल गया है, बड़ी से बड़ी संख्या मौसा क्या है, मौसा हमारा निकल गया 1। तो इसका आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ए में जाएंगे 1 होगा। कोई जरूरी नहीं है, कह रहा है 2 या 2 से अधिक। देखो 2, 3, 5, 7 हमने कितना लिया भाज्य संख्या, 1, 2, 3, 4 संख्या। अगर लाखों हजारों होता ना अभाज्य संख्या तो उसका मौसा 1 होता है। क्योंकि अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जिसका गुणनखंड मात्र 2 हो, यानी 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा। तो एक ही ऐसे अंक है जो सब में समाहित है, इसलिए हमारा मौसा क्या हुआ, 1 हुआ। तो 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होगा, हम ऑप्शन नंबर ए में जाएंगे। हो गया। अब चलिए चलते हैं दूसरे सवाल हल करते हैं। दूसरा सवाल है, 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो परिमेय संख्या किसको कहते हैं, परिमेय संख्या उस संख्या को कहते हैं जो p/q के रूप में लिख सकते हैं और q बराबर नहीं हो 0, यानी कि नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर वाला 0 भले हो जाए, लेकिन हमारा जो हर जो है वो हमारा 0 नहीं होना चाहिए, है ना। अब देखिए, अब जैसे हमने ले लिया 3/4 और एक अंक ले लिया 7/3, ये ले लिया। अब हम कहें कि इन दोनों के बीच में कितनी परिमेय संख्या है, तो इसमें अनंत आएगा। कैसे? देखिए कि बीच की संख्या हमको निकालना है। बीच का मतलब क्या होता है, आधा। बीच का मतलब आधा ना हुआ, आधा। हमने कहा 5 का बीच क्या हुआ, तो 2.5 यानी आधा, यानी कि 2/1/2 हुआ, है ना, आधा यही हुआ। तो उसी तरह 3/4 और 7/3 इनका अगर करेंगे तो हो जाएगा 3/4 प्लस 7/3/2। इसका आधा जब निकालेंगे तो ये बीच की संख्या निकलेगी। अब जो भी यहाँ पर हल करने पर आएगा वो संख्या बीच का निकला, मान चलो कुछ भी निकला, यहाँ पर एक समान मान चलो निकल गया। इसको हल करने पर जो भी आया यहाँ पर आया। अब इन दोनों के बीच की संख्या निकालेंगे तो उसी तरह से निकला। फिर जो आया, फिर उन दोनों के बीच की संख्या निकालेंगे, 2 से भाग करेंगे, फिर उन दोनों के, मतलब ऐसे ही करने तो क्या होगा, ये अनंत तक जाएगा।
क्या होगा, अनंत है। कहने का मतलब है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, अनंत, है ना। हम निकालते जाएंगे वो निकलता ही जाएगा। अब आइए सवाल नंबर तीसरा पर। सवाल नंबर तीसरा देखिए, कह रहे हैं कि दो संख्याओं का मौसा 25 और लसा 50 है। दो संख्या है, उनका मौसा निकालते हैं 25 है और लसा निकाला है 50 है। तो संख्याओं का गुणनफल कह रहा है कि जो संख्या का हमने मौसा निकाले हैं और लसा निकाले हैं, उसका गुणनफल इन ऑप्शन में से बताओ क्या होगा। तो देखिए ऑप्शन ही से तो हम जानते हैं कि दो संख्याओं, है ना, यानी कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मौसा गुणे लसा, है ना। ये हमारा फॉर्मूला होता है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मौसा गुणे लसा, यानी कि जो संख्या को हम मौसा और लसा निकालते हैं उस संख्या गुणा और मौसा और लसा गुणा करेंगे, दोनों क्या होगा, आपस में बराबर होगा, है ना। तो इसमें पहली और दूसरी संख्या नहीं दिया है, ये क्या किया है, मौसा और लसा निकाल कर दिया है। तो हमने मौसा और लसा को भी अगर एक में गुणा कर दे तो हमारा आंसर आ जाएगा। बस ये लिखने का मेरा मकसद यही था। तो लसा मौसा गुणे लसा, तो मौसा कितना है 25 गुणे ये है 50, है ना। अब इनका आपस में गुणा कर देंगे, आपस में गुणा करो क्या होगा, 25 पाते 125 1250। हमारा राइट आंसर होगा बी 1250। मुझे उम्मीद है